है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन आखिर उनका निधन कैसे हुआ, इस बात की चर्चा आज भी होती है। 2018 का वो समय जब श्रीदेवी दुबई गई थी शादी के मौके पर। यहाँ पर बोनी कपूर उन्हें एक दिन पहले छोड़कर चले गए थे, इंडिया वापस आ गए थे और श्रीदेवी भी कुछ दिनों में वापस आने वाली थी, क्योंकि उन्हें जानवी, अपनी बेटी जानवी के लिए उन्हें शॉपिंग करनी थी। लेकिन आपको बता दें कि कमरा नंबर 2201 जिसमें रुकी थी श्रीदेवी, आखिर उसका राज क्या है? क्या हुआ था उस रात, जिस रात श्रीदेवी के साथ ये हादसा हुआ? आखिर श्रीदेवी के साथ जो भी कुछ उस दिन हुआ था उसके बारे में आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे, क्योंकि श्रीदेवी का जो मामला है उसे आखिर नॉर्मल जो है निधन घोषित कर दिया गया, लेकिन उस रात उनके साथ बहुत आपत्तिजनक चीजें भी हुई थी। इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन किसी ने भी कुछ फैसला नहीं लिया। तो आखिर उस कमरा नंबर 2201 का राज क्या है जिसमें श्रीदेवी रुकी थी? आखिर क्यों श्रीदेवी ने अपने आखिरी समय में बोनी कपूर को कहा था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और उसके बाद ही आखिर क्यों श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई? श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को काफी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर गई थी। उनका परिवार आज भी उन्हें बहुत याद करता है, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी उस आखिरी रात के बारे में बताने वाले हैं, जिस आखिरी रात में श्रीदेवी ने बहुत कुछ झेला और उनका निधन हो गया। आखिर दुबई में बोनी कपूर उन्हें अकेला छोड़कर क्यों गए थे, जबकि दोनों साथ आए थे? क्यों उनको साथ लेकर बोनी कपूर नहीं गए? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की चांदनी यानी कि श्रीदेवी को आज दुनिया से अलविदा कहे पूरे 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 24 फरवरी 2018 को उनके आकस्मिक निधन ने लोगों को गहरा धक्का दिया था। 54 साल की उम्र में आखिर अचानक श्रीदेवी को क्या हो गया था, ये सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहा था, क्योंकि निधन से कुछ दिन पहले ही उन्हें परिवार के करीबी ने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। तो आखिर निधन वाले दिन यानी कि उस रात क्या हुआ था? श्रीदेवी पहली बार किसी विदेश ट्रिप पर अकेली रुकी थी और ये उनके जीवन की पहली और आखिरी ही ट्रिप साबित हुई। आखिर 24 फरवरी 2018 की उस रात को क्या हुआ था? उस रात के बारे में श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने राज खोला था और अपने दोस्त ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा से श्रीदेवी की आखिरी रात के बारे में खुलकर बात की थी। 20 फरवरी को श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में दुबई गई थी। उनके साथ इस शादी में बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गई थी। इसके बाद दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में उन्होंने चेक इन किया। श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थी। कमरा नंबर 2201 से वो बाहर नहीं निकली। बोनी कपूर ने श्रीदेवी ने कोमल नाहटा को बताया कि श्रीदेवी का दुबई में ही रुकना तय किया गया था, क्योंकि उन्हें जानवी के लिए शॉपिंग करनी थी। जानवी की शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवी के फोन में थी, लेकिन वो 21 फरवरी को शॉपिंग करने नहीं जा सकी थी। 24 की सुबह बोनी कपूर की बात श्रीदेवी से हुई। इस बातचीत में श्रीदेवी ने कहा कि पापा मैं आज आपको मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी बोनी को यही बुलाती थी। बोनी उसी शाम दुबई जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सरप्राइज देता हूँ, इसीलिए उन्होंने अपनी दुबई पहुँचने की बात श्रीदेवी को बताई ही नहीं। जानवी भी चाहती थी कि मैं दुबई पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ को अकेले रहने की आदत नहीं है। ऐसे में वो अपना पासपोर्ट या कोई ज़रूरी दस्तावेज खो सकती हैं। बोनी ने श्रीदेवी को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचकर सरप्राइज दिया। बोनी ने होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला था। दोनों गले लगे और एक दूसरे के लिए प्यार जताया। नाहटा के मुताबिक बोनी ने सुबकते हुए उन्हें बताया कि श्रीदेवी ने मुझसे कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं उनसे मिलने दुबई आ सकता हूँ। दोनों ने आधे घंटे तक बैठकर बातें की और फिर बोनी फ्रेश होने चले गए। बाथरूम से बाहर आने के बाद बोनी ने श्रीदेवी से कहा कि दोनों एक रोमांटिक डिनर पर जाना चाहिए, और उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि वो अगले दिन शॉपिंग करना कैंसिल कर दे। वापसी की टिकट फिर बदली जानी थी, क्योंकि दोनों ने अब 25 की रात को भारत लौटना तय किया था। शॉपिंग के लिए 25 को दिन में काफ़ी समय मिल सकता था। श्रीदेवी अब भी रिलैक्स करने के मूड में थी और रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने के लिए नहाने चली गई।
बोनी लिविंग रूम में बोनी दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी चैनल बदलने लगे, लेकिन जब 15 से 20 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं निकली तो उन्होंने लिविंग रूम से आवाज़ दी, क्योंकि वो शनिवार की रात थी और उन्हें लगा कि सभी रेस्टोरेंट में भीड़ होगी। 2 बार श्रीदेवी को बुलाया, फिर उन्होंने टीवी की आवाज़ धीमी कर दी, तब भी कोई आवाज़ नहीं आया। फिर वो बेडरूम में गए और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्हें आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अपने ब्लॉग में आगे कोमल नाहटा ने बताया कि जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो बोनी घबरा गए और उन्होंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। बोनी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के आगे आने वाला था उसके लिए वो तब तैयार नहीं थे। बाथटब पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें डूबी हुई थी। वो तेजी से उन तक पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और इसके बाद उन्होंने रात करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और डॉक्टरों के होटल में आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच दुबई के भारतीय कंसलेट ने श्रीदेवी का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया और 22 घंटे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 27 फरवरी को करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाज़त दी गई और फिर उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के बारे में सोचकर आज भी फैंस निःशब्द हो जाते हैं। तो सोचिए श्रीदेवी की बेटियों का मां को याद कर क्या हाल होता होगा। 24 फरवरी को लेजेंडरी एक्ट्रेस की 4थी पुण्यतिथि है और इस मौके पर श्रीदेवी की दोनों बेटियों ने मां संग पुरानी तस्वीरें शेयर कर बताया कि वो आज उन्हें कितना मिस कर रही हैं। जी हाँ, खुशी कपूर ने जानवी ने मां श्रीदेवी के नाम पोस्ट लिखा। आपको बता दें कि मां संग अपने बचपन की फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि आपके बिना से ज़्यादा आपके साथ मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा साल बिताए हैं, लेकिन मुझे नफ़रत है कि मेरी ज़िंदगी में आपके बगैर एक और साल जुड़ गया है। मुझे उम्मीद है मम्मा कि हमने आपको गर्व महसूस कराया हो, लेकिन बस एक यही चीज़ है जो हमें आगे लेकर जा रही है। आपसे हमेशा प्यार करेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि जानवी के इस इमोशनल पोस्ट पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया। वहीं आपको बता दें कि उनकी बेटियों का दुख बहुत जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटियां उन्हें हमेशा मिस करेंगी। आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना श्रीदेवी के बारे में, आपने जाना श्रीदेवी के उस कमरे 2201 के बारे में जिसमें श्रीदेवी की जान गई थी, जिसमें श्रीदेवी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस टब में उनकी घुट के उनका निधन हो गया था और जिसके बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब तक ये जो केस है ये सुलझा ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इस पर सामने से कुछ कहा नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।